वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एजेस के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज जो प्रॉब्लम डिस्कस होगा उसका टाइप ये है कि अगर आपका एक रेशियो दिया हुआ है एज का दो लोगों का, और 10 साल पहले या 10 साल बाद या 5 साल पहले 5 साल बाद उसका रेशियो दिया हुआ है, तो हम उसके वर्तमान एज यानी प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, उस पर क्वेश्चन है। तो हम लोग देखें, इस पर टेक्निक भी बताया जाएगा। पहले एक मरतबा हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, फिर टेक्निक पर चलेंगे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन सामने है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सीता एंड गीता इज 6:7। बिफोर 12 years रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 9:11। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीता और गीता की वर्तमान जो रेशियो है 6:7 का है, 6:7 का है। 12 साल पहले उनके एज का अनुपात जो है, रेशियो जो है 9:11 था। तो अभी उनकी क्या आयु है, ये हमको निकालना है। तो हम लोग चले थोड़ा सा इसको देखें क्या होता है। देखिए, जो हम लोग सपोज करते हैं सीता वर्सेस गीता, आपको दिया हुआ है 6:7। तो सीता इज इक्वल टू कितना हो गया 6x, और गीता कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा आपको 7x। ये आपका हो गया। अब जो है आप बिफोर 12 years ये दिया हुआ है, तो 6x माइनस 12 बाई 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 9/11। अब ये आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मिशन करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। 11 से 66x माइनस आपको 132, और आप देखें इज इक्वल टू 63x माइनस 108। अब जो है 66x माइनस 63x इज इक्वल टू 132 माइनस 108, यानी 3x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 8। तो आपका जो है सीता कितनी हो जाएगी 6x, यानी 6 इंटू 8 यानी कि 48, और गीता जो है आपकी हो जाएगी 7x, यानी 7 इंटू 8 यानी कि 56। तो पहले अभी देख लीजिए, आपको सीता और गीता की उम्र जो है 48 ईयर्स है और 56 ईयर्स है। ये जो उम्र थी, और ये 12 साल पहले 36 साल की होंगी, और ये 12 साल पहले 44 ईयर्स की होंगी। तो 36/44 9:11 हो जाएगा। तो ये हुआ प्रॉपर मेथड कॉन्सेप्ट से। अब इस पर आप टेक्निक से बना सकते हैं। टेक्निक का फॉर्मूला देखिए, ए मान लीजिए कि आपका ए और बी दिया हुआ है, एक रेशियो A:B दिया हुआ है। पहले इस पर क्वेश्चन A:B दिया हुआ है, और दूसरा रेशियो C:D दिया हुआ है। वर्तमान का A:B है, और पहले या बाद का C:D है, और टाइम है T ईयर्स। तो आपको A की उम्र जो होगी वो A इंटू, यानी इसका इंटू इसका डिफरेंस C माइनस D या D माइनस C, जो पॉजिटिव होगा उसी को लिखना है। अगर C बड़ा है D छोटा है तो C में से D को घटाएंगे, अगर D बड़ा C छोटा है तो हम D में से C को घटाएंगे, और इनटू टाइम। और नीचे में क्या होगा, आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी AD माइनस BC। फिर अगेन यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर AD बड़ा है तो AD में से BC को घटाएंगे, और अगर BC बड़ा आएगा तो BC में से AD को घटाएंगे। चूंकि हमको यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, और कोई इसकी दूसरी कोई वजह नहीं है, पॉजिटिव लेना है ताकि उम्र जो है पॉजिटिव में है, कोई निगेटिव में उम्र नहीं होती है किसी की। तो अब देखिए, इस पर हम लोग जो है B का जब निकालेंगे तो B इंटू C माइनस D इंटू टाइम हो जाएगा बाई AD माइनस BC हो जाएगा। अब यहाँ ज़रा देखिए इसको गौर से कि आपको सीता का अगर हमको निकालना होगा इस फॉर्मूले से, तो सीता की उम्र कितनी होगी। सीता की उम्र होगी, आपको सीता है 6, है ना। सीता पहला यहाँ पर लिख लिया जाए, ताकि सीता वर्सेस गीता, आपको पहला रेशियो क्या है 6:7, और दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ 9:11। ये 12 साल का डिफरेंस है टाइम जो है। तो आपको सीता जो है हो जाएगी आपको 6 इंटू इस दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, और इंटू 7। अब बाई ये देखिए, आपको 66 माइनस 63 3 2 जा, यानी कि आपको ये टाइम है 12 ईयर्स, तो 48 ईयर्स हो गया। फिर आपको जो है गीता का जब निकालेंगे गीता की उम्र क्या होगी आपको 7 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, और टाइम है 12 साल। अब बाई 66 माइनस 63
यानी कि आपको 3, तो आपको 3 4 जा, तो ये आपको हो जाएगा 56। आप समझिए क्या हुआ, सीता वर्सेस गीता। 6 इसका पहले रेशियो है 6:7, फिर 9:11 है, तो सीता की उम्र कितनी हो जाएगी 6। सीता का पहला वाला रेशियो इंटू दोनों का दूसरे रेशियो का डिफरेंस 2। हम 11 माइनस 9 कर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ 11 बढ़ा है तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे, ये नहीं कि 9 में से 11 को माइनस कर दिया। तो 11 माइनस 9 2 हो गया। और ये टाइम कितना है आपको 12 ईयर्स है। अब बाई आपको 11 6 जा 66 माइनस 9 7 जा आपको 63। तो 66 माइनस 63 आपको 3 आ गया। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू 12 48 हो गया। उसी तरह से अगर हम गीता का लिखेंगे तो गीता का आपका क्या होगा 7 लिखा, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, फिर 11 6 जा 66 माइनस 63 आपको 3 हो गया। तो 3 4 जा 12 और ये 56 आ गया। तो ये है जिससे आप बहुत आसानी से एकदम छोटे से टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो इस तरह से हम ये इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए कि हम सीता और गीता रेशियो बदल देते हैं, आपको जो है मान लीजिए कि द रेशियो ऑफ द एजेस राम एंड श्याम ले लेते हैं इज 7:9। बिफोर 10 years रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर भी आप देखिए कैसे काम करेंगे इसमें। अब इसको इस मेथड को हम लोग भूल जाएं, इसको आप बनाना चाहे बना सकते हैं। दूसरा जो आपको ये है कॉन्सेप्ट है, हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको राम लिखा, श्याम है, पहला रेशियो है 7:9, दूसरा रेशियो है 5:7। तो राम का और टाइम कितना है आपको 10 ईयर्स। तो राम का उम्र कितना होगा 7, देख रहे हैं ना, 7 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2, है ना। अब फिर आपको टाइम है 10, ये देखिए 35 माइनस 45, ये 49 माइनस 45, 7 7 जा 49 माइनस 9 5 जा 45, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको 2 और ये 2 5 जा, यानी कि 35 ईयर्स उम्र हो गई। अब देख लीजिए श्याम का क्या होगा। श्याम है 9, इन दोनों का डिफरेंस 2 10 और नीचे ये तो बाकी सब सेम ही रहेगा। आपको 2 और 2 5 जा 10 यानी 45 ईयर्स। अब देख लीजिए आप 35 और 45 है तो 7:9 का रेशियो है, 7:9 का रेशियो है। अब जो है इसको अगर 10 साल पहले लेंगे तो 25 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। तो 25 वर्सेस 35 तो 5:7 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका जो है अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें। आपको जो है राम श्याम को नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम लेते हैं ए और बी ले लेते हैं। मान लीजिए एजेस ऑफ ए एंड बी है ना इज 1:5। अब आफ्टर ले लेते हैं। मान लीजिए आफ्टर आपको 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी आपको 3:8। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये जो है आपको टाइम बिफोर हो सकता है या आफ्टर हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों के लिए सेम काम करता है। आप देख लीजिए आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, ए वर्सेस बी निकालिए क्या होगा। आपको 1:5 है, ये जो है आपको 3:8 है। ये टाइम आपको जो है 7 दिया हुआ है। तो आपको ए इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3 लिख देता हूँ एक बारी, और इंटू 7 अब बाई 15 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 8। तो ये 1 इंटू 5 इंटू 7 अब बाई ये जो है 15 माइनस 8 7 7 7 कैंसिल 5 आ गया। अब जो है बी की उम्र निकालिए। बी की उम्र क्या होगी आपको 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 7 बाई 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 8। तो कितना हो गया आपको
5×5×7/7, ये 25 हो गया। तो आपको जो है इस तरह से फटाफट आप चंद सेकंड में ही आप जो है काम कर ले रहे हैं आप। और देखिए क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, A/B ही रहने दीजिए, बड़ा अच्छा नाम है। A/B आपको दिया होगा 3:11 आफ्टर 3 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3, 1:3 हो गया। अब देखिए आपको इसका निकालना है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसको चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन कई हो सकते हैं, आप देख लीजिए A दिया हुआ है आपको 3:11 और 1:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब A और बाद में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो A क्या होगा, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम = 3 years दिया हुआ है। तो 3 ये वाला इंटू आपको इन दोनों का डिफरेंस 2 × 3 टाइम बाई 33 - 11, ये जो है 3:3, 3 3 9, 1:3, तो ये आपको जो है 11 - 9, 11 - 9 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर 9 आ गया। आपका B का जब उम्र निकालेंगे तो आप 11 लिखेंगे इंटू 2 × 3, अभी 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, आपको 33 हो गया। तो आप देख लीजिए आप आराम से 9 years और 33 years इसके हो गए। तो 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, ये आ गया। 3 साल के बाद ये 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 12 3 जा 36 हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं, A/B रहने दीजिए, नाम में क्या रखा है। अगर आफ्टर की जगह जो है हम लोग बिफोर भी ले सकते हैं। A/B 3:1 है और बिफोर लिख लेते हैं यहाँ पर, बिफोर 4 years है ना, ये 4:1 हो जा रहा है। तो फाइंड देयर, बिफोर में यहाँ वाज लिख दीजिए, वाज 4:1, फाइंड देयर परसेंटेजेस। तो देखिए इसमें क्या होगा, फिर भाई आराम से एकदम जितना चाहे उतना फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको 3:1 है, 4:1 है, टाइम आपको 4 साल है। तो A का उम्र हो जाएगा 3 इंटू ये इन दोनों का डिफरेंस 3 × 4 और नीचे हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो गया आपको 36 years। और B का उम्र निकालिए, देखिए खटाखट। B का उम्र क्या है, 1 × 3 × 4/1 यानी कि 12 साल। तो A की उम्र 36 साल, B की उम्र 12 साल, 3:1 है। 4 साल पहले ये 32 होगा, ये 8 होगा, तो 4:1 हो जाएगा। और भी देख लीजिए, A/B 3:4 है। 4 साल बाद पहले ही आपको जो है 5:7 हो जाता है। तो अब आप निकालिए इसको। फिर अगेन उसी तरह से देखिए यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। आपको जो है ये 3:4 है और ये 5:7 है। आपको देख लीजिए, फिर वहाँ पर बैठाइए A यानी 3 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 2 × 4 बाई आपको 21 - 20, तो ये तो 1 आ गया। आपको कितना हो जाएगा, 24 years। आप देखिए B की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 × 2 × 4 बाई 21 - 20 यानी कि आपको फिर आ गया 32 years। तो ये आपको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो जितना चाहे इसमें आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कभी भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो है आप A/B है, आपको 11:13 है और ये आपको 5:6 है। ये 3 years अगो है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या हो गया, 11:13 है, ये 5:6 है और टाइम देखिए कितना है, 3 years। कितना आसानी से बनना है आपको। A हो जाएगा 11 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 1 × 3 बाई 66 - 65, 1 हो गया। तो आपको 33 years आ गया। आप देखिए B की उम्र कितनी होगी, 13 × 1 × 3 बाई 1 यानी कि 39 years। कितना आसानी से बन जा रहा है। ये 33 साल का, 11 33 33 39, 13 3 जा 39, 33 और 39 years है।
3 साल पहले ये आपको 30 ईयर्स हो जाएंगे और ये 36 ईयर्स हो जाएंगे, तो 5:6 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कितना आसान है। तो इस टेक्निक को याद रखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस जितने होंगे बहुत आसानी से आप इसको काम कर सकते हैं और बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और तरह तरह के टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बैठने के बाद यूँ लगे कि बस मैं गया, क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व हुआ। प्रैक्टिकल बात यह है कि मैथमेटिक्स में तभी जब आप अच्छा कर सकते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद मैथमेटिक्स के सिर्फ ऑप्शन पे टिक लगाना बाकी रह जाए, तो समझिए कि आप मैथमेटिक्स के सही विद्यार्थी हैं। अदरवाइज जब क्वेश्चन सोल्व होता है एग्जामिनेशन हॉल में तो मज़ा नहीं आता है। तो जब मज़ा तभी आएगा जब आप इस तरह के टेक्निक सीखेंगे, और टेक्निक तभी सीखेंगे जब आप इस चैनल पर बने रहेंगे। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वीडियो देखना होगा, और चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल बटन है उसको दबाना पड़ेगा, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिले और सबसे पहले आप टेक्निक सीखें और खूब प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैंने कई सवाल आपको डिस्कस किया ताकि आपको प्रैक्टिस में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल जो है दबाएं और दूसरों को भी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक भी करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देख सकें।